नमस्ते। कभी सोचा है मीडिया में जो बैलेंस दिखाया जाता है क्या वो हमेशा सही होता है? आज हम इसी बैलेंस ट्रैप की बात करेंगे। ये जो आइडिया है कि सच हमेशा बीच में ही कहीं होता है, क्या ये वाकई सच है? चलिए पता लगाते हैं। तो यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या हर बात को, हर नजरिए को बराबर का टाइम देना, क्या यही फेयरनेस है? क्या इसे ही हम निष्पक्षता कहते हैं? या फिर कहीं ये हमें सच से और भी दूर तो नहीं ले जा रहा है? चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए एक टीवी डिबेट चल रही है। एक तरफ एक साइंटिस्ट है जो कह रहा है भाई धरती गोल है, ये एक फैक्ट है ना। दूसरी तरफ कोई है जो कहता है नहीं जी धरती तो चपटी है। अब एंकर बैलेंस बनाने के चक्कर में दोनों को बराबर मान लीजिए 5-5 मिनट दे देता है। अब सवाल यह है कि क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये तो सच का मजाक उड़ाने जैसा है। और पता है, इस तरह की जो भ्रामक प्रैक्टिसेस है ना, इसका एक नाम भी है और इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस, मतलब एक झूठी बराबरी का जाल। तो ये फॉल्स इक्विवेलेंस चीज क्या है? देखिए, ये एक तरह की लॉजिकल गलती है। एक फॉल्ट है सोचने में जहां दो बिल्कुल अलग लेवल की बातों को एक गलत तर्क देकर बराबर दिखा दिया जाता है। खास तौर पर मीडिया में इसका मतलब होता है कि किसी मुद्दे को ऐसे पेश करना मानो दो बराबर की टीमें बहस कर रही हों, जबकि असल में एक टीम के पास तो कोई फैक्ट्स ही नहीं है। एक जर्नलिस्ट हैं डैनियल ऑकरेंट, उन्होंने इस पर बड़ी जबरदस्त बात कही है। उन्होंने कहा कि जब मीडिया बैलेंस के नाम पर एक झूठ को सच जितनी ही तवज्जो देने लगता है तो जो ऑडियंस है ना वो कंफ्यूज हो जाती है। उनके लिए सच और झूठ के बीच का फर्क ही मिट जाता है। तो सवाल यह है कि इस जाल से बचा कैसे जाए? इसका एक तरीका है, हमें एक इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्ट की तरह सोचना होगा। सोचिए, एक आर्किटेक्ट जब कोई बिल्डिंग बनाता है तो वो मजबूत मटेरियल चुनता है ना? ठीक वैसे ही हमें भी जानकारी की नींव को परखना होगा। अगर बिल्डिंग का एक पिलर स्टील का है और दूसरा मान लीजिए कच्ची लकड़ी का, तो क्या कोई भी समझदार आर्किटेक्ट कहेगा कि अरे दोनों पिलर बराबर हैं? नहीं ना। तो चलिए इसी आर्किटेक्चर वाली बात को आगे बढ़ाते हैं और फॉल्स बैलेंस को पहचानने के 3 मजबूत पिलर्स यानी 3 स्तंभों की बात करते हैं। ये 3 चीजें हमें सच को पहचानने में बहुत मदद करेंगी। तो ये 3 पिलर्स क्या हैं? पहला है सबूतों का वजन, दूसरा है बीच के रास्ते वाला धोखा और तीसरा गलत इरादे वाले लोग। चलो अब एक एक करके इन तीनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पहला पिलर है सबूतों का वजन। देखिए, सीधी सी बात है, हर ओपिनियन की वैल्यू बराबर नहीं होती। फैक्ट्स, डेटा, साइंटिफिक रिसर्च, इनका वजन किसी के पर्सनल ओपिनियन से कई कई ज्यादा होता है। सोचिए, एक तरफ हजारों साइंटिस्ट की सालों की रिसर्च है और दूसरी तरफ किसी एक इंसान की अपनी राय। इन दोनों को एक ही तराजू में कैसे तौल सकते हैं? नहीं तौल सकते। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, बीच के रास्ते का धोखा। हमें अक्सर लगता है ना कि सच कहीं बीच में ही होगा, लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई कहे कि 2+2 4 होते हैं और दूसरा कहे कि नहीं 2+2 6 होते हैं, तो क्या इसका जवाब 5 होगा? अरे नहीं, जवाब तो 4 ही है। सच हमेशा बीच में नहीं होता। और तीसरा और बहुत जरूरी पिलर है गलत इरादे वाले लोग। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर इस बैलेंस वाली बात का फायदा उठाते हैं। क्यों? ताकि वो कंफ्यूजन फैला सकें, झूठ को आगे बढ़ा सकें। उनका असली मकसद बहस करना होता ही नहीं है, उनका मकसद तो सच्चाई को धुंधला करना होता है। और एक अच्छे इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्ट को इन्हें पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, पर अगर कोई कंटेंट बना रहा है या कोई जानकारी शेयर कर रहा है तो वो इस जाल में फंसने से कैसे बचे? चलिए अब एक्यूरेसी के लिए कुछ जरूरी रूल्स पर एक नजर डालते हैं। कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, न्यूट्रल रहने से ज्यादा जरूरी है एक्यूरेट होना, यानी सटीक होना। दूसरी बात, किसी भी बकवास या खतरनाक बात को एक और व्यू पॉइंट कहकर प्लेटफॉर्म मत दीजिए, बिल्कुल नहीं। तीसरी चीज है विंडो टेस्ट, मतलब खिड़की के बाहर जो सच में हो रहा है वो बताइए, ना कि वो जो कोई दावा कर रहा है कि हो रहा है। और चौथी और सबसे अहम बात, जब आप फैक्ट्स के साथ, सच के साथ खड़े होते हैं तो आपकी अथॉरिटी अपने आप बनती है। तो हम इस पूरी चर्चा के आखिर में पहुंच गए हैं और यहां से जो एक सबसे बड़ी सीख मिलती है वो हमें उस बीच वाले रास्ते के धोखे से बाहर निकालती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बैलेंस जरूरी हो सकता है, लेकिन सच हमेशा टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। हाँ, ये सच है कि हर कहानी के 2 पहलू हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि दोनों पहलू बराबर वजन के हों, खासकर तब जब एक तरफ ठोस फैक्ट्स हों
और दूसरी तरफ सिर्फ मनगढ़ंत बातें। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए, कभी अपने आसपास या मीडिया में इस झूठे बैलेंस को देखा है? कभी ऐसा लगा कि किसी गलत बात को बैलेंस की आड़ में सच के बराबर खड़ा किया जा रहा है? जरा सोचिएगा इस बारे में।